हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट्स के अंदर कुछ ऐसे आइटम करते हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं। तो वो सारे आइटम हमको पता होने चाहिए। नॉर्मली तो जो आइटम्स होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो तो नॉर्मली हमें पता होते हैं, लेकिन कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। तो ये देखो, ये चार आइटम है यहाँ पे। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, कैरिएज इनवर्ड्स और कैरिएज आउटवर्ड्स। तो नॉर्मली हमको रिटर्न इनवर्ड और कैरिएज इनवर्ड में कंफ्यूजन होता है। हमें कभी कभी लगता है कि ये दोनों एक ही हैं, और रिटर्न आउटवर्ड और कैरिएज आउटवर्ड में हम कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ये देखते हैं इन सब का मीनिंग क्या है और इनका ट्रीटमेंट क्या है फाइनल अकाउंट्स के अंदर। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, यानी कि कोई भी चीज रिटर्न होके अंदर की तरफ आ रही है। तो रिटर्न होके अंदर की तरफ आ रही है, इसका मतलब क्या है? पहले बाहर गई थी, तो जब बाहर गई थी इसका मतलब क्या है? कि सेल हुई थी। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न्स। और हमको पता होना चाहिए सेल्स रिटर्न हम कहाँ से घटाते हैं। जहाँ पे हम सेल्स लिखते हैं, सेल्स रिटर्न वहां से घटाते हैं। और सेल्स रिटर्न हम कहाँ पे लिखते हैं? हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब रिटर्न होके बाहर गया है। तो रिटर्न होके बाहर गया, इसका मतलब क्या है? वो सामान अंदर आया था। तो अंदर आया था तो कैसे आया था? परचेज किया था। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। ऐसे ही कैरियज इनवर्ड क्या होता है? परचेज के टाइम पे जो हम सामान लेके आते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह जो खरीद के लेके आते हैं, उस पे जो उसकी ढुलाई का जो खर्चा होता है, कैरियज होता है, कार्टेज होता है या फ्रेट होता है, ये वो होता है कैरियज ऑन परचेजेस। और कैरियज आउटवर्ड क्या होता है? आउटवर्ड की तरफ आपने कैरियज की, यानी कि जो सेल्स आपने करी उस पे आपने कैरियज दी, यानी कि आपने जो सामान बेचा वो आपने कस्टमर के घर तक पहुंचाया। तो कस्टमर के घर तक कैसे पहुंचाओगे? जो सामान है उसका कस्टमर के घर तक पहुंचाने का जो खर्चा होता है उसको बोला जाता है कैरियज आउटवर्ड्स। तो जो रिटर्न इनवर्ड होता है, ये हमने देख लिया कि सेल्स में से घटाते हैं। और सेल्स कहाँ दिखाई जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो सेल्स में से हम घटा देंगे रिटर्न इनवर्ड्स या फिर सेल्स रिटर्न्स। उसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज से घटाते हैं। और परचेज कहाँ दिखाते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरियज इनवर्ड्स, यानी कि देखो सामान को फैक्ट्री तक लाने तक के सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो ये एक खर्चा है और आप ट्रेडिंग अकाउंट में इसको शो करोगे, यानी कि ये हम कह सकते हैं ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंस है। और कैरियज आउटवर्ड क्या होता है? जब आपने सेल किया उसका कैरियज, तो सेल कहाँ से किया जाता है? ऑफिस से किया जाता है या शोरूम से किया जाता है। तो ऑफिस का या शोरूम का खर्चा वो क्या होता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है। तो ये चार आइटम है, थोड़े हमको कंफ्यूजिंग करते हैं, और इन चारों आइटम्स का हमको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाली क्या है? हमें रिटर्न इनवर्ड और कैरियज इनवर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होती है? सेल्स रिटर्न होती है। और कैरियज इनवर्ड का मतलब सामान को खरीदने का खर्चा। और ऐसे ही रिटर्न आउटवर्ड्स और कैरियज आउटवर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है? परचेज रिटर्न होता है। और कैरियज आउटवर्ड का मतलब आपने जो सामान बेचा उस पे आपने कैरियज दिया, उसको कस्टमर के घर तक पहुंचाया उस सामान को। तो ये चार पॉइंट थे कंफ्यूजिंग। और देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। देखो, एक तो वेजेस होता है, एक वेजेस एंड सैलरीज होता है, और एक होता है सैलरी, और एक होता है सैलरीज एंड वेजेस। तो आपको पता होना चाहिए कि वेजेस कहाँ पे दी जाती है, मजदूरी कहाँ दी जाती है? वर्कर्स को दी जाती है। और वर्कर्स को कहाँ पे दी जाती है? फैक्ट्री में दी जाती है। ठीक है। और फैक्ट्री के सारे खर्चे कहाँ पे आते हैं? हमको पता होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है। और यहाँ वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि वेजेस का अमाउंट बहुत ज्यादा है, मान लो वेजेस है 1 लाख की, और सैलरी का खर्चा बहुत कम है। तो सैलरी है 5,000 की, तो हमने क्या है, इसको मिला दिया। तो जो नाम में जो पहला लिखा हुआ है, यानी कि वो वेजेस जैसा ट्रीटमेंट होगा, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ऐसे ही सैलरी, हमको पता है सैलरी कहाँ पे दी जाती है? एम्प्लॉयज को दी जाती है। कहाँ पे दी जाती है? ऑफिस में दी जाती है। और हमको पता होना चाहिए ऑफिस के सारे खर्चे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है। और ऐसे ही जब सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सैलरी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वेजेस का अमाउंट बहुत कम है, इसीलिए हमने वेजेस को सैलरी के साथ लगा दिया। मान लो सैलरी आपकी 5 लाख है और वेजेस है आपकी 20 हजार। ठीक है। तो अगर इस तरीके का केस है तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, सैलरी एंड वेजेस 5,20,000। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वेटेज किसका है, ज़्यादा वेटेज सैलरी का है। तो इसीलिए हम जो जिसका ज़्यादा वेटेज होता है वहीं उसको दिखाते हैं। तो यानी कि हमको इनमें क्या क्लियर होना चाहिए, वेजेस है और वेजेस एंड सैलरीज है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और सैलरीज है और सैलरीज एंड वेजेस है ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। तो यानी कि सीधी सी बात है समझने वाली, कि जो पहला नाम है उसके अकॉर्डिंग उसको भेजना है। वेजेस का मतलब मजदूरी, मजदूरी फैक्ट्री में दी जाती है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और सैलरी ऑफिस में दी जाती है तो ऑफिस के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। तो ये जो आइटम्स हैं ये भी थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, ये भी इनका ट्रीटमेंट भी हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, कमीशन ऑन परचेज और डिस्काउंट ऑन परचेज। कमीशन और परचेज आपको हमेशा ध्यान रखना है, परचेज के टाइम का खर्चा है ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और डिस्काउंट किसी भी तरह का डिस्काउंट होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो ये चीज़ हमेशा हमको स्पेशली ध्यान रखनी है कि कमीशन ऑन परचेज है तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और क्योंकि ये खर्चा है तो ये डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है। और अगर परचेज पे डिस्काउंट आपको मिला है, डिस्काउंट ऑन परचेजेस आपको मिला है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यानी कि परचेज पे डिस्काउंट आपको मिला है तो प्रॉफिट एंड लॉस के ये क्रेडिट साइड में ही जाना चाहिए, क्योंकि इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है। तो ये दो स्पेशल आइटम हो गए, और ये डिस्काउंट और परचेज और कमीशन और परचेज का डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर ये आपने गलत ट्रीट कर दिया तो क्या है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी गलत निकलेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो आप नेट प्रॉफिट निकालते हो वो भी गलत हो जाएगा। तो कमीशन और परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और डिस्काउंट और परचेज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसके बाद नेट परचेजेस क्या होते हैं, नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है। तो जो परचेज टोटल परचेज होती है उसको हम ग्रॉस बोल सकते हैं, ग्रॉस में से हमने रिटर्न घटा दिया तो क्या आ गया, नेट परचेजेस आ गया। और नेट सेल क्या होता है, ऐसे ही सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाओगे तो नेट सेल्स आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि नेट परचेजेस अगर दिया हुआ है और रिटर्न भी दिया हुआ है तो आपको क्या है, परचेज रिटर्न को नेट परचेजेस में से नहीं घटाना है। क्यों, क्योंकि परचेज रिटर्न को घटाने के बाद ही तो नेट परचेज आया था। ठीक है। और ऐसे ही अगर नेट सेल भी दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न को नेट सेल से नहीं घटाना है। ठीक है। क्योंकि नेट सेल आया ही कब था, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाया था तो नेट सेल आया था। अब नेट सेल में उसको दोबारा घटा दोगे तो डबल 2 बार घटा दोगे आप। ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, नेट परचेजेस क्या होता है, नेट सेल्स क्या होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस क्या होता है, एडजस्टेड परचेजेस का मतलब ये है कि परचेज में स्टॉक एडजस्टेड है। ठीक है। तो स्टॉक एडजस्टेड है इसका मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऐड किया होगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया होगा। तो यानी कि जब एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, इसको भी इग्नोर करना है, इसको भी इग्नोर करना है, और इसको भी इग्नोर करना है। यानी कि इनको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना है। ठीक है। अगर आपको एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो इन तीनों आइटम को नॉट टू बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। तो जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो इधर क्या लिखते हो, आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हो। ठीक है। और इधर आप लिखते हो परचेजेस लिखते हो, और इधर क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। ठीक है। और लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ ये लिखोगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, टू एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है। तो फिर आप
ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिखाओगे और क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिखाओगे। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड परचेजेस निकाला ही हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करके था। तो ये एडजस्टेड परचेजेस का जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इसको। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो एडजस्टेड परचेजेस कैसे निकालोगे? अगर परचेज दी हुई है 1 लाख रुपए, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000 रुपीज और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,000 रुपीज। ठीक है, तो एडजस्टेड परचेजेस अगर नहीं दिया होता तो क्या करते? परचेजेस यहाँ पे 1 लाख दिखाते और ओपनिंग स्टॉक यहाँ 20,000 है और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 30,000 हो जाता। लेकिन जब एडजस्टेड परचेजेस आपने दिखाया तो 1 लाख प्लस 20,000 माइनस 30,000 कितना हो गया? 90,000 हो गया। तो एडजस्टेड परचेजेस कितना हो गया? 90,000। तो यानी कि अगर एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो आपको एडजस्टेड परचेज 90,000 दिखाना है। तो 90,000 दिखाना है तो फिर ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाना है क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें एडजस्ट हो गया। अगर आप देखो इनका नेट इफेक्ट क्या हुआ, आपने देखो यहाँ पे 1 लाख और 20,000 लिखा, यहाँ 30,000 लिखा, इनको आपस में एडजस्ट करोगे तो 90,000 ही तो आया एक तरीके से इनका एडजस्टमेंट। ठीक है, तो जब मैंने एडजस्टेड फिगर लिख दी है तो उसके कंपोनेंट्स क्यों लिखूं मैं? ठीक है, तो ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें कंफ्यूजन होता है। और ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं नोट करने हैं या लिख लेने हैं जिससे कि इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। जितने भी सारे आइटम्स इस वीडियो में किए हैं, कमीशन और परचेज, डिस्काउंट ऑन परचेज, वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, और ये एडजस्टेड परचेजेस, नेट परचेजेस और नेट सेल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइटम्स। ये आपको हमेशा याद रखने हैं जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।